अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम होटल मैनेजमेंट या होटल एप्लीकेशन की एक एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे। स्क्रैच से देखेंगे कि किस तरह काम करना है। यहाँ पे मैंने इसके साथ इंटीग्रेट किया है। ये एक सैंपल देख सकते हैं। इस तरह का कोई हम एक डैशबोर्ड बनाएंगे और उस पर जितनी भी फंक्शनैलिटी है उस सारी फंक्शनैलिटी को हम इनेबल करेंगे। फिलहाल हम ये देखेंगे कि अपॉइंटमेंट, अगर कोई नया मरीज़ हमारे पास आता है, उसने अपॉइंटमेंट लेनी है डॉक्टर से, या हमने नया पेशेंट जो है उसको रजिस्टर करना है, वो कैसे करेंगे। यहाँ पे हम अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। ये फॉर्म देखें, इसमें हमारे पास सबसे पहले पेशेंट की डिटेल ऐड करेंगे। पेशेंट की डिटेल में उसका आईडी आ जाएगा, उसका नेम आ जाएगा, फ़ोन नंबर, ईमेल और किस इशू के हवाले से उसने अपॉइंटमेंट लेनी है और उसका विज़िट नंबर क्या है, मतलब क्या वो पहले से विज़िट कर चुका है या वो न्यू हमारे पास पेशेंट आया है। ये वाली जो चीज़ है ये भी ऑटोमेटिक आएगी। और ये देखें यहाँ पे पेशेंट आईडी, ये भी ऑटोमेटिक आता है। जब आप सेव कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपॉइंटमेंट बनाएंगे तो ये जो आईडी है ये ऑटोमेटिक जनरेट होगा। और इन केस कि अगर वो हमारे पास एग्जिस्टिंग यूज़र होगा, एग्जिस्टिंग हमारे पास पेशेंट होगा, तो वो हमारे पास जो आईडी है पुराने वाला शो हो जाएगा। वो हम आगे देखेंगे कैसे करना है। उसके बाद हम देखेंगे गार्डियन की डिटेल, मतलब उसके साथ जो बंदा आया है, अटेंडेंट है, उसकी डिटेल हम लेंगे। उसमें उसका नाम हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा, फ़ोन नंबर, ईमेल और एड्रेस वगैरह एटसेट्रा। जो थर्ड पार्ट में हम देखेंगे कि उसने किस डॉक्टर से मिलने हैं और कितनी पेमेंट है, डॉक्टर की फ़ीस कितनी है, उसने कितनी पेमेंट की है। तो यहाँ पे देखें डॉक्टर रिक्वेस्टेड है कि कौन सा डॉक्टर से वो मिलना चाहता है। बुकिंग डेट कब बुक किया, ये देखें जो डेट है आज की ऑटोमेटिक आएगी। अपॉइंटमेंट डेट कि किस डेट को उसने अपॉइंटमेंट लेनी है, ये बाय डिफ़ॉल्ट आज की डेट आई। अगर आपने चेंज करना है, ये अगस्त 2 है तो आप यहाँ से अगस्त 6, 4, 5 जो भी करना चाहें चेंज कर सकते हैं। इसी तरह अपॉइंटमेंट टाइम, वो किस टाइम पे मिलना चाहता है, ये जो टाइम करंट चल रहा होगा, आप जिस टाइम पे काम कर रहे होंगे वो वाला टाइम आपका यहाँ पे शो होगा। देखें 57 है, मैं इसको दोबारा रन करूँगा तो यहाँ पे 57 हो जाएगा। और जो चेकअप की फ़ीस है वो हम लिखेंगे कितनी है, फ़ीस रिसीव कितनी की है हमने। हो सकता है चेकअप की फ़ीस 2000 हो, शुरू में उसने 1000 दी है, तो जो रिमेनिंग है वो यहाँ पे शीट में हमें शो होगा। और यहाँ पे हमने देंगे कि किसने बुकिंग ली है, ये भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे बुक नाउ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये जो है हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा और डिटेल सारी हमारी यहाँ पे आ जाएगी। ये इस शीट में, ये एक शीट है जिसमें मैंने बेसिकली क्या किया, सारे जितने कॉलम थे इसमें आप ये देखें, ये जितने कॉलम है, पेशेंट आईडी, पेशेंट नेम, तो ये पेशेंट आईडी का एक बना लिया, एक पेशेंट नेम का बना लिया, एक पेशेंट कॉन्टैक्ट नंबर का। ये जितने कॉलम है सारे कॉलम बना लिए हैं, लेकिन दरमियान में सिर्फ मैंने ये 3 कॉलम एक्स्ट्रा ऐड किए हैं। ये मैं आपको बताता हूँ किस लिए ऐड किए हैं। अगर देखें कोई हमारे पास एग्जिस्टिंग पेशेंट है तो हो सकता है उसकी प्रीवियस हिस्ट्री हो, उसके नोट्स वगैरह हों, कुछ डॉक्टर ने रिमार्क्स दिए हों, तो वो यहाँ पे हम ऐड करेंगे। क्योंकि ये पेशेंट से रिलेटेड डिटेल है तो मैंने पेशेंट की डिटेल के बाद, मतलब ये कॉलम बनाने के बाद आगे ये 3 ऐड कर दिए हैं। लास्ट जो कॉलम था विजिट नंबर है, ये देखें विजिट नंबर है। उसके बाद 3 कॉलम ऐड किए हैं जिसमें उसके नोट्स आ जाएंगे। डिफरेंट टाइम पे अगर उसने विजिट किया है तो डिफरेंट रिमार्क्स, नोट्स या हिस्ट्री हो सकती है, तो ये 3 कॉलम यहाँ पे ऐड किए। उसके बाद गार्डियन की डिटेल शुरू हो जाएगी। गार्डियन के जितने भी कॉलम थे ये देखें, ये सारे कॉलम मैंने गार्डियन के यहाँ पे बना दिए। उसके बाद यहाँ पे डॉक्टर की डिटेल आ जाएगी। डॉक्टर रिक्वेस्टेड जो उसने किया, उसने बुकिंग डे और टाइम किस डेट पे बुक किया उसने। उसके बाद अपॉइंटमेंट डेट क्या है उसकी, अपॉइंटमेंट टाइम क्या है, यहाँ पे उसकी डॉक्टर की फ़ीस, ये जो हमारे पास आ रही है चेकअप फ़ीस, कितनी अमाउंट रिसीव की, ये वाली वैल्यू ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगी। और यहाँ पे देखें हम बुक्ड बाय कि किसने बुकिंग अपॉइंटमेंट की है। अब एक फॉर्म अगर आप फिल करें इसको, यहाँ से देखें हमारे पास अपॉइंटमेंट तो ये ऑटोमेटिक आईडी आ गया। आप नाम कोई भी दे लें। फॉर एग्जांपल मैं सैम्पल के लिए सिर्फ ये नाम दे देता हूँ। ये डेट आ गई, यहाँ से डेट आप जो भी चेंज करना चाहें, फॉर एग्जांपल हम 10 कर लेते हैं। टाइम आप यहाँ पे कर लें। अभी देखें करंट टाइम हमारे पास शो हो गया, यही टाइम रहने देते हैं। फ़ीस है जी फॉर एग्जांपल उसकी 2000, हमने उससे ली 1000 रुपये, तो बाकी 1000 रुपये अभी लेने हैं, वो बैलेंस में शो होने चाहिए। तो इस पर हमने जैसे बुक पे क्लिक किया तो वो डाटा सेव हो गया। इसके बाद ये फॉर्म क्लियर नहीं हुआ, इसको भी क्लियर करेंगे। अभी मैं आपको डाटा दिखाता हूँ। ये 103 पे ये देखें, ये डाटा ए वाला ऐड हो गया। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। यहाँ पे देखें इसकी जो फ़ीस, ये सारी जगह पे ए आ गया है। ये उसकी डेट है बुकिंग की। यहाँ पे जो जिस दिन उसने आना है वो डेट, ये टाइम है। 2000 रुपये उसकी फ़ीस थी डॉक्टर की, उसने 1000 दिया तो ये 1000 ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। और यहाँ पे एजेंट का नाम आ गया कि जिस एजेंट ने वो अपॉइंटमेंट बुक की है। तो इस तरह हम ये फॉर्म फिल करेंगे। अब देखें नेक्स्ट टाइम जब भी रन करेंगे तो यहाँ पे जो
ये आईडी है, ये ऑटोमेटिक आ जाता है, 1004 आ गया। तो ये हम स्क्रैच से देखेंगे। आपका अगर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एक एग्जिस्टिंग में ऐड किया है। हमने जो मल्टीपर्पज़ ऐप बनाई थी कि एक ही एप्लीकेशन में हम डिफरेंट काम कर सकें, ये वाली थी जिसमें स्टाफ के लिए थी, स्टॉक के लिए थी, स्टोर के लिए थी, होटल के लिए। हम इस पे काम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अभी होटल को इसके साथ इंटीग्रेट किया कि आपके पास एक ही एप्लीकेशन होगी, उसके अंदर आप सारी चीज़ें कर सकते हैं, सारे टास्क कर सकते हैं। तो मैंने इसके साथ इसको असाइन किया है। इसको रन करके देखें तो ये वाला हमारा पोर्शन खुल जाता है। आप इसको सिर्फ अगर होटल के लिए अलग से बनाना चाहें एप्लीकेशन, एक अलग मॉड्यूल बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। अभी हम वो देखेंगे स्क्रैच से कैसे करना है। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। ये ई हॉस्पिटल के नाम से मैंने एक ब्लैंक शीट बनाई है। यहाँ पे ये देखें, ब्लैंक शीट ओपन कर लेता हूँ। इसमें मैंने सिर्फ वही कॉलम ऐड कर दिए हैं जो कि कॉलम हमारे फॉर्म के अंदर है। ये देखें, पेशेंट के नाम से एक शीट बनाई है और इसमें कॉलम ऐड कर दिए हैं, और ये एक डॉक्टर की बनाई, ये खाली है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ डिज़ाइनिंग का पोर्शन, कि हमने डिज़ाइनिंग का पोर्शन कहाँ किया है। डिज़ाइनिंग बेसिकली की है पावर पॉइंट में। ये देखें, एक स्लाइड बनाई है मैंने, इसमें और कुछ भी नहीं किया। मैं आपको नई एक बना के देता हूँ। ये बेसिकली बॉक्स बना हुआ है, इसका कलर किया हुआ है। ये भी बॉक्स है, ये और ये दरमियान में इसका कलर है। मैं एक नई यहाँ पे न्यू स्लाइड ले लेता हूँ, और यहाँ पे आप इसको डिलीट कर लें, ये भी डिलीट कर लें। इंसर्ट पे जाके आप एक रेक्टेंगल ले लें, ये यहाँ से ये जो साइड का पोर्शन आ रहा था, इसका कलर आप चेंज करना चाहें, जो भी रखना चाहें वो कलर रख लें यहाँ से, और इसकी जो आउटलाइन है नन कर दें, और यहाँ से शेडो में आके ये वाला शेडो ले लें। तो ये इस तरह एक बन गया। इसी की मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको आप रोटेट कर लें। इसका कलर आप कोई और करना चाहें तो और कर लें, जैसे मैंने और कलर किया है इसका। तो इसी की आप एक और कॉपी बना लें, इसको आप बॉटम पे लेके आ जाएं, और इसको रोटेट करके आप तो ये इस तरह आपके पास ये एक बॉक्स बन गया। बैकग्राउंड कलर आपने चेंज करना है, यहाँ से आके आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर लें, जो भी रखना चाहें। तो ये बैकग्राउंड कलर आ गया इसका। इसका कलर अगर चेंज करना है तो इसका कलर भी चेंज कर लें। फॉर एग्जांपल इस तरह हमने बना लिया। अब हमने क्या करना है, इसमें आइकन लगाने हैं। आइकन कहाँ से लिए? मैंने इस वेबसाइट से आइकन लिए हैं। आप आइकन के सर्च करने की, यहाँ पे आपने जो भी आइकन लेना है उसको सर्च करें, आइकन आ जाएगा, डाउनलोड करके इसमें ऐड करें। फॉर एग्जांपल आप ये आइकन लेते हैं, इस पर क्लिक करें, इसको यहाँ से डाउनलोड करें। ये डाउनलोड हो गया। इसको आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना अपनी पावर पॉइंट में, और इसको बड़ा छोटा कर लें जितना, और इसके नीचे आपने टेक्स्ट ऐड कर देना है। टेक्स्ट ऐड करने के लिए आप उसी तरह जाएँ यहाँ पे, और इसमें आप शेप पे आ जाएं, जिस तरह की शेप लेनी है। फॉर एग्जांपल ये शेप ले लें, इसका बैकग्राउंड आप नन कर लें, और इसका जो आउटलाइन है इसको भी नन कर लें। इसके अंदर जो भी लिखना चाहें आप लिख लें। ये लिखा पेशेंट, आप इसका कलर चेंज कर लें और फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर लें। कलर मैं ब्लैक कर लेता हूँ, ये देखें। इसी तरह आपने आइकन ले लेने, सारे जितने भी आइकन है। तो बेसिकली इस शीट में देखें आप, ये सारे आइकन ऐड हैं, डिफरेंट आइकन, और उनके नीचे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। इसी तरह ये भी आइकन है, लेकिन छोटे आइकन है। ये भी सिर्फ आइकन है। तो आपने जो आपने नई बनाई होगी, आपकी जो भी शीट है, आप उसमें ऐड करना चाहें ऐड कर लें। अदरवाइज़ आपको ये जो पावर पॉइंट की शीट है ये मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर सकते हैं। आइकन भी इनको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी ऊपर भी बड़े आइकन हैं, ये देखें 36 स्लाइड्स हैं। ऊपर भी प्रीवियस जितनी स्लाइड्स मैंने बनाई हैं वो भी इसमें ऐड हैं। अगर आप अपनी मर्ज़ी से आइकन लगाना चाहें, तो चेंज करना चाहें, यहाँ से आके सर्च करके आप यहाँ पे आइकन लगा सकते हैं। इसके बाद ये बनाने के बाद आपने क्या करना है, प्रिंट स्क्रीन करना है। अपने कीबोर्ड से प्रिंट स्क्रीन प्रेस करने के बाद आपने पेंट ओपन करना है, और इसमें आके इसको पेस्ट कर देना है। तो ये कुछ इस तरह आपको नज़र आएगी। इसके बाद आपने क्या करना है, क्रॉप करना है। आप यहाँ पे रेक्टेंगल पे क्लिक करके एरिया सेलेक्ट कर लें जो आपने क्रॉप करना है, और क्रॉप करने के बाद आपने इसको सेव करना है जेपैग में। पीएनजी में नहीं करना, जेपैग में करना है, और जो नाम देना है वो नाम दे दें। मैंने ऑलरेडी सेव किया हुआ है। तो ये हमारे पास एक डिज़ाइनिंग का पोर्शन हो गया, डिज़ाइनिंग का पार्ट हो गया। ये दूसरा है, इसमें भी कुछ नहीं है, मैंने इसको डुप्लीकेट किया है, ये वाली जो थी।
इसको डुप्लीकेट किया और ये सारे आइकन रिमूव कर दिए उसमें। ये सारे आइकन रिमूव करके ये छोटे छोटे बॉक्सेस लगा दिए हैं। ये बॉक्स कैसे लगाए हैं, आपने इंसर्ट पे जाना है, यहाँ से आप यहाँ पे शेप पे आए, ये वाली शेप मैंने यहाँ पे लगाई है, ये देखें ये शेप है। इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो आप नन कर लें, ये इस तरह आ गया। इसी तरह ये दो बॉक्स बने हुए हैं, ये भी बॉक्स है और ये भी बॉक्स है। ये आइकन कहाँ से लिया है, आपने इंसर्ट पे जाना है, ये आइकन है, यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी जो भी आइकन आपको अच्छे लगे हैं। फॉर एग्जांपल आपको ये आइकन अच्छा लगता है, आप इसको सिलेक्ट करें, ये आइकन यहाँ पे आ गया। इसका फ़ॉन्ट्स इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ से बड़ा छोटा कर लें और यहाँ इसको लगा लें। तो ये इस तरह सारे आइकन लगाए हैं और कुछ भी नहीं है। और ये बटन कैसे बनाया है, ये भी उसी तरह बनाया है। आपने जाना है इंसर्ट पे, शेप्स पे जाना है और इस बार जो शेप है आपने लेनी है ये वाली। इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करें और यहाँ से कॉर्नर से पकड़ कर जितना मज़ीद मॉडिफाई करना चाहें कर सकते हैं। ऐसे डबल क्लिक करें इस पर, जो भी लिखना चाहें वो आप यहाँ पे लिख लें और इसका कलर भी चेंज कर लें। तो इस तरह मैंने ये वाले बटन बनाए हैं। इसमें और कोई भी मुश्किल बात नहीं है। ये शीट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप खुद से भी बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। ये भी आइकन है, ऊपर वाली शीट से ये आइकन लिया है। ये देखें ये आइकन है, इसको मैंने ऊपर ले गया और इसको छोटा कर दिया है और कुछ भी नहीं किया। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, ये वाली चीज़ बना सकते हैं खुद से। इसको भी इस तरह बनाने के बाद प्रिंट स्क्रीन करना है, पेंट में पेस्ट करना है और ये वाला एरिया क्रॉप कर लेना है। तो ये हमारे पास दो फॉर्म बन जाएंगे। ये क्रॉप करके आपने इसको फाइल पे जाना है, सेव एज पे, और आपने इसको जो भी नाम देना है, लेकिन इसकी जो एक्सटेंशन है यहाँ से आपने जे पैक करनी है, पीएनजी में नहीं करना या गिफ में नहीं करना, अदरवाइज़ वो फॉर्म में ऐड नहीं कर सकेंगे। तो ये हमने दो क्या बना लें, यहाँ पे अपनी पिक्चर्स बना लें। मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, ये सेव हो गया, इसको क्लोज़ कर लें। अब आपने अपनी ये वाली जो एक्सेल शीट है इसको ओपन करना है, डेवलपर टैब में जाना है, विजुअल बेसिक, यहाँ पे फ़िलहाल कोई फॉर्म नहीं है तो एक नया हम यूज़र फॉर्म यहाँ से इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट जाके यूज़र फॉर्म, इसको आपने बड़ा कर लेना है और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एक मल्टी पेज ऐड करेंगे। यहाँ से आके ये मल्टी पेज लेना है और बिल्कुल इसके साइज़ का आपने मल्टी पेज ऐड कर लेना है और इसको थोड़ा बड़ा बना लें ताकि इमेज हमारी पूरी आ सके इसमें। अब हम मल्टी पेज के ऊपर लगाएंगे एक पिक्चर होल्डर, इमेज होल्डर, क्योंकि हमने जो इमेजेस बनाई थी उसको होल्ड करने के लिए हम इमेज होल्डर लेके आएंगे। हमने एक इमेज होल्डर लिया, यहाँ पे इस पर क्लिक करके यहाँ पे एक इमेज की ऑप्शन है, आप ये देखें पिक्चर की, यहाँ से आप पिक्चर सेलेक्ट कर लें। तो पहले पिक्चर हम ये लेंगे हॉस्पिटल वाली। देखें पिक्चर बड़ी है और ये जो इमेज होल्डर है ये छोटा है, तो हम कॉर्नर पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। इसको हम पकड़ के यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। तो ये अब हमारे पास क्या हो गया, एक पिक्चर आ गई। इसको रन करके देखें तो ये इस तरह नज़र आ रही है। तो यहाँ से यूज़र फॉर्म हमारा बाहर निकल रहा है, इसको आप क्या करें, अंदर की तरफ ले आएँ। आप यहाँ पे जाएँ, एक्स्ट्रा यूज़र फॉर्म को आप इस तरह कर लें और यहाँ से भी आप यूज़र फॉर्म को ऐसे कर लें। तो ये हमारे पास पहला फॉर्म हो गया। अब हमने यहाँ पे पेज 2 पे आना है, क्योंकि हमने दो इमेजेस लिए हैं। इसके लिए भी हम यहाँ से इमेज होल्डर लेंगे, ये इमेज होल्डर लिया, पिक्चर पे गए और जो दूसरी पिक्चर हमने सेव की थी पेशेंट के लिए उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। कॉर्नर पे डबल क्लिक करें तो ये इमेज ऑटोमेटिक बड़ी हो जाएगी। इसको यहाँ पे पकड़ के आप ऐसे लेके आ जाएं तो ये आपकी दूसरी इमेज भी सेट हो गई। मैंने दोनों इमेज के साइज़ को बराबर रखा है, क्योंकि हम एक ही फॉर्म ले रहे हैं और एक फॉर्म के अंदर अगर इमेज साइज़ बड़ा छोटा होगा तो वो हमारा फॉर्म अच्छा नज़र नहीं आएगा। तो आपने कोशिश करनी है जो दोनों इमेजेस हैं उनकी लेंथ और उनकी हाइट सेम होनी चाहिए। तो ये दोनों की सेम है। अगर आप ये रन करके देखें, यहाँ से ये देखें इस पे आए और इस पे आए तो ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है। अभी भी थोड़ा सा डिफरेंस है, देखें जैसे ही हम इमेज 2 पे आए तो यहाँ से थोड़ा सा गैप नज़र आ रहा है। तो ये अगर आपकी इमेजेस बिल्कुल बराबर होंगी तो ये वाला मसला नहीं आएगा। अभी मैं क्या करता हूँ, फॉर्म को थोड़ा और अंदर की तरफ ले आता हूँ यहाँ पे। इसके बाद रन करें आप इसको, पेज 1 देखें और पेज 2 देखें तो ये हमारे पास इस तरह काम कर रहा है। अभी कहीं पे भी क्लिक नहीं हो रहा, कोई भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ इमेज है। इसको हम वर्किंग कंडीशन में लेके आने के लिए हम इस पर लेबल लगाएंगे और टेक्स्ट बॉक्सेस लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने अपॉइंटमेंट को एक्टिवेट करना है। मैं क्या करता हूँ, इन पर लेबल लगा लेता हूँ। यहाँ से आप लेबल सेलेक्ट करें ये,
और यहाँ से आके आप लेबल का कैप्शन रिमूव कर लें और बैक स्टाइल नन कर लें। अब ये लेबल ट्रांसपेरेंट है। अब ये देखें पिक्चर पे बाकी कहीं क्लिक नहीं होता, लेकिन लेबल पे क्लिक कर सकते हैं। लेबल पे ये अब क्लिकेबल इवेंट, क्लिकेबल हमारे पास ऑब्जेक्ट बन गया, तो हम इस पे क्लिक करके जो भी टास्क हैं, देखें यहाँ से काफ़ी ज़्यादा टास्क हैं, हम वर्किंग कर सकते हैं। इवेंट हैं, डबल क्लिक पे तो हम परफॉर्म करेंगे, आगे देखेंगे कैसे करना है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ, कॉपी हो गया, कंट्रोल वी से पेस्ट करके मैं इसको यहाँ पे भी ले आता हूँ। एक लेबल यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे ये सारे लेबल अब मैं लगा रहा हूँ, इसको आप सब पे लगा लें। ये सारे लेबल लग गए। फिलहाल हम एक ही लेबल लगा लेते तो भी काम हमारा चल जाता। अब हम चाहते हैं जैसे ही हम इस पे क्लिक करें तो ये पेज 2 खुल जाना चाहिए। अभी तो ये पेज 1 और 2 ऊपर शो हो रहे हैं, लेकिन जब हम वर्किंग कंप्लीट कर लेंगे तो हम इनको हाइड कर देंगे, ये ऊपर से नज़र नहीं आएंगे। तो हम चाहते हैं जैसे इस पर क्लिक करें तो हम इस चीज़ पर आ जाना चाहिए, पेज 2 पे। हम इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक इवेंट पे लिखेंगे मी डॉट मल्टी पेज, जो हमारे पास है 1, इसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए 1, क्योंकि जो मल्टी पेज में होता है इस पेज की वैल्यू 0 है, इसकी 1 है। अगर हमारे पास पेज 3 होगा, यहाँ से हम न्यू पेज ऐड करें तो इसकी वैल्यू 2 होगी। ये 0 1 2। तो हमने क्या किया कि जैसे ही हम इस चीज़ पे क्लिक करें तो मल्टी पेज की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए 1, मतलब इस पे आ जाना चाहिए। अब वो हमने लिख दिया, इसको रन करें। अब देखें जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो वो उस पर लेके आ गया। और एक और चीज़ हम चाहते हैं, जब स्टार्ट हो हमारा यूज़र फॉर्म, ये देखें अब इधर है, समटाइम इधर भी आ सकता है। जब स्टार्ट हो यूज़र फॉर्म तो तब हमारा कहाँ पे आना चाहिए, लैंड इस पेज पे करना चाहिए। तो हम ये वाला कोड लिख देंगे यूज़र फॉर्म स्टार्ट पे। मैं यहाँ से थोड़ा नीचे करता हूँ, यहाँ पे डबल क्लिक करें और यहाँ से देखें यूज़र फॉर्म क्लिक इवेंट, हमें चाहिए यूज़र फॉर्म इनिशियलाइज इवेंट। जैसे यूज़र फॉर्म इनिशियलाइज हो तो क्या हो, मी डॉट मल्टी पेज 1 की जो वैल्यू है इसको आप कर लें 0। जब भी आपका यूज़र फॉर्म स्टार्ट होगा तो वो हमेशा इस पेज पे लैंड करेगा। अगर आप इसकी वैल्यू 2 कर दें, ये 0 है 1 है 2, मैं आपको 2 करके दिखाता हूँ, फिर देखें क्या होता है। यहाँ से जैसे ही हम इसको 2 करके रन करते हैं, अब ये देखें ये इस पे आके लैंड हुआ। तो हमें ये नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि इस पेज पे लैंड हो, तो हम इसकी वैल्यू क्या कर लेंगे 0। ये हमारी कोडिंग हो गई यहाँ पे। अब ये वाला फॉर्म यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे कुछ भी क्लिक नहीं हो रहा, तो हम इसको क्लिकेबल बनाने के लिए इन पे टेक्स्ट बॉक्स लगाएंगे, क्योंकि हमने टेक्स्ट लेना है। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लगाएंगे और इसको वर्किंग कंडीशन में लेके आने के लिए इसको लेबल लगाएंगे, ताकि क्लिक करके हम इस पर कोई वर्किंग कर सकें। तो ये मैं टेक्स्ट बॉक्स लगा लेता हूँ इस पर। आपने इस तरह टेक्स्ट बॉक्स लेना है, कोई भी टेक्स्ट बॉक्स है जो, उसके बाद इसका जो बैक स्टाइल है नन कर देना है और बॉर्डर को भी नन कर देना है। और इसके बाद रन करके देखें क्या ये इसमें जो टेक्स्ट लिखा जा रहा है, ये अब देखें ऊपर है। मैं इसको थोड़ा और नीचे लेके आता हूँ। यहाँ से अगर आपने फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना है, फॉर एग्जांपल आपको चाहिए यहाँ से आपने 11 करना है, 11 कर दें, फिर रन करके देखें इसको। अभी भी थोड़ा ऊपर है, तो मैं इसको क्या करूँगा, इससे टॉप की जो पोजीशन है यहाँ से आप ये देखें, टॉप से जो पोजीशन है वो है 90, इसको मैं कर देता हूँ 92 फॉर एग्जांपल। सॉरी, ये विड्थ कर दी है, इसको कर देता हूँ 98, ताकि ये ऊपर से नीचे आ जाए। अब इसको रन करें, कुछ भी लिखेंगे, अब मेरे ख्याल में सेंटर में है। तो हम क्या करेंगे, इसी टेक्स्ट बॉक्स को अब कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, यहाँ पे भी लेके आएंगे और यहाँ पे भी लेके आएंगे। अब हमें पता है कि इनकी टॉप से पोजीशन 93 होनी चाहिए, तो इसको भी आप 93 कर लें, और सॉरी 98। तो इसी तरह आपने टेक्स्ट बॉक्स कॉपी करने हैं, यहाँ पे भी लेके आने हैं और इनकी एडजस्टमेंट कर लें। मैं इसको पॉज करके लेके आ जाता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स कॉपी कर लेता हूँ, या बल्कि ऐसे ही हो गई है टेक्स्ट बॉक्स कॉपी। इसी तरह इनकी अलाइनमेंट आपने अपने हिसाब से सेट कर लेनी है। तो ये सब सारे अब हमने इस पे टेक्स्ट बॉक्सेस लगा दिए। इसको रन करके देखें, आप यहाँ पे आएँ तो ये देखें इस पे भी लिखा जा रहा है, यहाँ पे भी। और ये देखें यहाँ पे जो टेक्स्ट का कलर है वो ब्लैक है, इसको हम वाइट कर देते हैं ताकि यहाँ पे नज़र आए। आप यहाँ से जाकर टेक्स्ट का कलर ब्लैक कर लें। अब इसको रन करके देखते हैं, यहाँ पे लिखें तो ये वाइट है। इनके ऊपर नीचे जो अलाइनमेंट है टेक्स्ट की, ये आपने खुद कर लेनी है, वो मैंने आपको बता दिया। अब इनके ऊपर हम क्या करेंगे, 3 लेबल लगाएंगे ताकि इस पर भी वर्किंग हो सके। अब यहाँ पे जाएं लेबल पे, तो यहाँ पे हम लेबल लगा लेते हैं। ये एक लेबल आ गया, इसका बैकग्राउंड
स्टाइल नन कर लें और लेबल ये रिमूव कर लें। तो इस तरह इसको भी कॉपी करें और यहाँ पे लेके आएँ, एक लेबल ये आ गया और एक लेबल ये भी ये आ गया। अब हम ये इसको वर्किंग कंडीशन में लेके आ गए हैं। अब हमने डाटा सेव करवाना है। एक चीज़ और हम चाहते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास आईडी है ऑटोमेटिक है और यहाँ पे जो डेट है ये भी ऑटोमेटिक है, ये वाली भी और टाइम भी। पहले इन चीज़ों को सेट कर लेते हैं। ये इसको देखें, टेक्स्ट बॉक्स 13 है, 14 और 15 इन 3 को करना है। मैं यहाँ पे जाता हूँ स्टार्ट पे। जैसे ही यूज़र फॉर्म इनिशियलाइज हो तो क्या हो, मेन डाट टेक्स्ट बॉक्स जो 13 है उसकी वैल्यू क्या हो, हम चाहते हैं वहाँ पे ऑटोमेटिकली डेट आए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मेट, फॉर्मेट के अंदर हम लिखेंगे डेट और डेट में हम इसको बताएंगे कि डेट में क्या लेना है आपने। तो यहाँ पे हमने लिखा फॉर्मेट करना है डेट, और डेट जो टुडे की डेट हो वो डेट आ जानी चाहिए। इसी तरह हमने टेक्स्ट बॉक्स जो 14 है उसमें भी हमें टुडे की डेट चाहिए, और टेक्स्ट बॉक्स 15 है उसमें हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए। तो ये हम यहाँ पे लिख लेंगे नाउ, और इसको हम बताएंगे कि ये हमारा शॉर्ट टाइम है, शॉर्ट टाइम। बस इतना लिखना है। अब ये देखें, इसको रन करके ये हमने रिमूव कर देना है और इसको करना है 15। ये हमारे पास हमने ये है 13 और ये है 15 और ये 16 है। 13, दिस इज़ 15 एंड दिस इज़ 16। तो यहाँ पे हमने इसको करना है 15 और इसको करना है 16। अब रन करें हम। ये देखें, यहाँ पे भी डेट आ गई, यहाँ पे भी डेट और यहाँ पे शॉर्ट टाइम आ गया। ये 3 हमारे जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे फिल हो गए। अब हम चाहेंगे अगर डेट चेंज करनी है, फॉर एग्जांपल ये अपॉइंटमेंट डेट है 2 की बजाय 6 कर दें, 8 कर दें, टाइम चेंज करना है तो हम 1/23 कर दें, 2/23 कर दें, जो भी करना है। टाइम ऑटोमेटिक आ गया, हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है तो वो कर सकते हैं। एक चीज़ और हम यहाँ पे चाहते हैं कि पेशेंट आईडी वो ऑटोमेटिकली आना चाहिए। तो ये हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो मैंने पेशेंट आईडी के लिए यहाँ पे एक कॉलम बनाया और ये कैसे फाइंड आउट किए। मैं कहता हूँ पेशेंट आईडी 1 से ना स्टार्ट हो, अच्छा नहीं लगता जब हम उसको स्लिप प्रिंट करके देंगे ना। अब ये देखें, जैसे इसमें एक स्लिप बनाई थी मैंने अपॉइंटमेंट की, ये भी मैं आपको बना के बताऊंगा। फ़िलहाल यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, मैं दूसरी शीट में बताऊंगा। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। ये अपॉइंटमेंट की जो उसकी बुकिंग की डिटेल है, इसका प्रिंट लेके हम उसको दे सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं। यहाँ से जैसे ही हम उसका आईडी देंगे तो उसके बाद आगे उसकी सारी डिटेल ऑटोमेटिकली पुल होके आ जाएगी। इसकी नाम क्या है, उसका पेशेंट आईडी क्या है, उसकी उसने कितनी अमाउंट दी, गार्डियन का नेम, हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी इसकी। तो ये बाद में बताता हूँ ये कैसे करना है। फ़िलहाल हम ये देखें, और यहाँ पे देखें अगर पेशेंट आईडी 1 होता तो वो मेरे ख्याल में अच्छा ना लगता, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट स्टार्ट ही 1000 से की है। वो कैसे किया, इसका फार्मूला लगाया। सबसे पहले तो मैंने काउंट ए का इक्वल लगा के काउंट ए किया है। काउंट ए करके मैंने इस कॉलम को सिलेक्ट कर लिया है। अब ये देखें, इसने आंसर दिया 2। मैं चाहता हूँ इसमें 2 ना आए, इसमें प्लस कर दूँ 998। अभी देखें हमारे पास जो एम्प्लॉय आईडी आ गया वो 1000। जब भी यहाँ पे हम कुछ लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिक ही बढ़ता जाएगा, यहाँ पे कुछ लिखेंगे ये ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जो भी वैल्यू हो उसको हम यहाँ पे लेके आएँ। बेसिकली हमने सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में सेव करवाएंगे, वैल्यू पुल करवाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे ही हमारा यूज़र फॉर्म स्टार्ट हो तो मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 की जो वैल्यू है वो कहाँ से आनी चाहिए, वो आनी चाहिए शीट्स में। शीट्स के अंदर हमारे पास शीट है पेशेंट के नाम से, और उसकी रेंज बताएंगे कि रेंज क्या है। और इसकी देखें ये रेंज क्या है, B1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि B1 से वैल्यू आनी चाहिए इसकी, डॉट वैल्यू। अभी देखें जैसे ही रन करेंगे तो यहाँ से वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी 1000। अब यहाँ पे वैल्यू ऑटो आ गई, इसके बाद यहाँ से वैल्यू अब हम यहाँ पे लेके आएंगे, वो हम आगे देखते हैं कैसे करना है। तो यहाँ तक ये वाला हमारा काम तो हो गया, बेसिक जो हमारी कोडिंग थी वो हो गई। यहाँ पे डेट भी ऑटोमेटिक आ गई, टाइम भी ऑटोमेटिक आ गया। अब हम डाटा सेव करवाते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बुक पे जाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे लगाएंगे कि जैसे ही हम लेबल 20 पे क्लिक करें, क्योंकि ये लेबल 20 है, आप इस पे देखें, ये इस पे क्लिक किया तो ये लेबल 20 है। लेबल 20 पे जैसे ही हम क्लिक करें, लेबल 20 के डिफरेंट इवेंट हो सकते हैं, ये इवेंट हैं।
हम चाहते हैं कि जब इस पर क्लिक किया जाए तो क्या हो। हम चाहते हैं जैसे ही हम इस पर क्लिक करें तो हमारा डाटा सेव हो, लेकिन डाटा सेव होने से पहले हम वैलिडेशन करवाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वैलिडेशन। वैलिडेशन में क्या है, हम टेक्स्ट बॉक्सेस चेक करवाएंगे। टेक्स्ट बॉक्सेस कौन कौन से हैं, हम चाहते हैं कि पेशेंट का आईडी खाली ना हो, ये टेक्स्ट बॉक्स 1 है। टेक्स्ट बॉक्स 2 उसका जो पेशेंट का नेम है वो भी खाली ना हो, और टेक्स्ट बॉक्स 3 है जो हमारे पास, ये भी खाली ना हो, फ़ोन नंबर। ये 3 चीज़ें तो लाजमी हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जब भी हम ओके पे क्लिक करें तो सबसे पहले वो चेक करें मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू, क्या ये ब्लैंक तो नहीं है। और इसके अलावा एक तो ये ब्लैंक है, हम चेक करवाएंगे, और इसको हम लिखेंगे इफ़ कंडीशन के साथ, इफ़। और साथ हम यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यू अगर ब्लैंक हो, और इसी तरह टेक्स्ट बॉक्स 3 की वैल्यू अगर ब्लैंक हो, देन ये मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 3 कर देता हूँ। अगर इनकी वैल्यू ब्लैंक हो तो हम क्या करेंगे, मैसेज बॉक्स उसे शो करवाएंगे। मैसेज बॉक्स में क्या लिखेंगे, जो भी लिखना है, प्लीज़ एंटर डाटा, और यहाँ पे कॉमा लगा के मैं लिखता हूँ वीबी इन्फॉर्मेशन, ताकि टेक मैसेज बॉक्स की शक्ल अच्छी से नज़र आए। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एग्जिट सब। एग्जिट सब का मतलब ये है कि अगर ये खाली हो तो वो एरर मैसेज देगा। उसके बाद ये जो सब है, ये जो प्रोसीजर है, इससे बाहर निकल आएगा और कोई कोड रन नहीं करेगा। और एंड इफ़ करेंगे हम, क्योंकि इफ़ स्टार्ट किया तो एंड इफ़ भी करेंगे। अब आप रन करें, अगर आप ओके पे क्लिक करेंगे यहाँ पे जाके, तो वो कहेगा प्लीज़ एंटर डाटा, मतलब हम ये 3 अगर कॉलम फिल कर दें तो ये एरर नहीं देगा। यहाँ पे भी कुछ लिखें तो ये अब एरर नहीं दिया। इसी तरह हम चाहते हैं कि हमें ये वाले कॉलम, ये तो चलो ऑप्शनल है, गार्डियन का नेम दे ना दे, रिलेशन दे ना दे, इट्स ओके। तो लेकिन हम चाहते हैं कि ये वाली जो डेट है ये भी लाजमी फिल होनी चाहिए, ये भी लाजमी फिल हो, ये भी लाजमी, ये भी लाजमी, ये भी और ये भी। इट मीन्स ये सारे कॉलम हमें फिल चाहिए। तो ये कौन सा हमारे पास, ये हमारे पास 13 है, ये 15 है, 14 क्यों नहीं है, 13 के बाद डायरेक्ट हमारे पास 15, 16, 18, 17 नहीं है, 18, और ये हमारे पास 19। तो हम चाहते हैं इन पे भी 13 से आगे इन पे भी वैलिडेशन लगे हमारे पास। तो हम यहाँ पे जाएंगे, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसी सारे को। बल्कि एक दूसरी वैलिडेशन है जिसमें हमने चेक करवाना है टेक्स्ट बॉक्स 13, टेक्स्ट बॉक्स 15, 16, और यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, 17 नहीं है तो 18 लिख लेंगे और 19 लिख लेंगे, 19। ये अगर खाली होंगे तो हमारे पास एरर मैसेज देगा। मैं चेक कर लेता हूँ दोबारा, हमारे पास 13 हो गया ये, उसके बाद ये हो गया 15, ये 16, 18, ये 19, और ये भी खाली नहीं होना चाहिए 20। तो मैं इस पर भी लगा लेता हूँ कि जिसने बुक किया अपॉइंटमेंट उसका नाम भी लाजमी आना चाहिए। तो यहाँ से कॉपी करके इसको पेस्ट करते हैं और यहाँ पे कर देते हैं 20। अब इसके अलावा अब ये देखें, इसको रन करते हैं, हम ये सारे जो हमारे पास हैं इनको फिल कर लेते हैं। यहाँ से ये भी फील्ड है, ये भी फील्ड है, ये भी फील्ड है। अब ओके करें तो वो कहता है प्लीज़ एंटर डाटा। अगर हम यहाँ पे नाम लिखेंगे उसका बुक करने वाले का तो वो हम एरर नहीं देगा। अब देखें एरर नहीं दे रहा, तो ये वाला मसला भी हल हो गया। अब हमने क्या करवाना है, डाटा सेव। बाकी हमने वैलिडेशन लगा दी। अब जैसे ही ये डाटा है इसको जाके सेव करना है हमने शीट के अंदर। तो हमें पता है जब भी डाटा सेव करवाना हो हम 2 चीज़ें लिखते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे ऐड डाटा। सबसे पहले हमें चाहिए होता है यहाँ पे सोर्स, सॉरी डेस्टिनेशन, और फिर चाहिए होता है सोर्स। डेस्टिनेशन मतलब हमने कहाँ पे जाके डाटा सेव करवाना है। तो डाटा सेव करवाना है हमने इस शीट में, पेशेंट वाली शीट में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि आपने शीट्स में जाना है, शीट्स के अंदर एक शीट है पेशेंट के नाम से, उसमें जाना है। उसके बाद हम उसे बताएंगे रेंज, क्योंकि इस शीट के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉलम है और रोज़ हैं कि वो कहाँ पे डाटा सेव करवाए। तो हमने डाटा जब भी सेव करवाना होगा लास्ट जो भी अवेलेबल रो, मतलब अगर यहाँ तक डाटा लिखा गया तो हम फिर डाटा यहाँ सेव करवाएंगे, अगर यहाँ लिखा जा चुका है तो फिर हम यहाँ पे करवाएंगे। तो हमें लास्ट रो सबसे पहले पता होता कि हम लास्ट रो में जाके डाटा सेव करें। तो मैं यहाँ पे ऊपर एक लिख लेता हूँ कोड लास्ट रो का,
लास्ट रो हमने पहले भी डिस्कस किए, हम काउंट करवाएंगे कि यहाँ पे कितनी रोज में डाटा है, कितनी वैल्यूज़ हैं, उसके बाद एक और ऐड करेंगे तो लास्ट रो आ जाएगी। फिलहाल देखें तो ये 2 रोज में डाटा है, इसमें और इसमें, तो 2 के अंदर एक ऐड करें 3, तो हमारे पास लास्ट अवेलेबल रो ये हो जाएगी। तो हमने ये एक फार्मूला लगाना है, ये क्योंकि एप्लीकेशन के अंदर का फार्मूला है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एप्लीकेशन डॉट वर्क, एप्लीकेशन के अंदर वर्कशीट का फंक्शन है और कौन सा है, वो है काउंट। है काउंट करेगा। काउंट ये क्या करेगा, ये हम बताएंगे कि आपने जाना है शीट्स के अंदर, इसी तरह पेशेंट में जाना है, और इसकी जो रेंज है इसमें से जितनी वैल्यूज़ हैं काउंट करो, मतलब ए टू ए, हम यहाँ पे लिखेंगे ए टू ए, इसको काउंट करना है और +1 कर देना है, तो वो हमें लास्ट रो दे देगा। अब आपने अगर चेक करना है लास्ट रो क्या उसने सही बताई है, मैसेज बॉक्स में मैं लास्ट रो शो करवाता हूँ। मैंने ये कहा कि मैसेज बॉक्स में लास्ट रो को शो कर दो, फिलहाल इसको मैं क्या करता हूँ, कमेंट आउट। अब रन करें, देखें यहाँ पे हम डाटा ऐड करते हैं कोई, इसमें भी इसमें भी और इसमें भी। अब ऐड करें तो वो लास्ट रो बता रहा है 3 है अवेलेबल, और अगर आप ये देखें तो हमारे पास 3 रो ही अवेलेबल है, इट मीन्स उसने लास्ट रो सही बताई। तो अब हमें लास्ट रो का पता चल गया, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब हम यहाँ पे आके इसको बताएंगे कि आपने डाटा कहाँ पे सेव करना है। पहले हमने बताया शीट्स में जाएगा, पेशेंट्स वाली शीट में, फिर उसकी रेंज बताएंगे। हमें पता है कि सबसे पहले जो है हमारे पास ये जाएगी, ये वाली चीज़ आईडी जाएगी, और आईडी क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 1, और आईडी कहाँ पे जाएगी, ये इसमें कॉलम ए में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि आपने जाना है ए के अंदर, एंड लगा के आप बताएंगे रो कौन सी, कॉलम तो उसे पता चल गया ए कि ए कॉलम में आना है। अब रो बताएंगे, रो हमने बताया कि लास्ट अवेलेबल जो भी रो हो उसमें आना है, और लास्ट अवेलेबल रो है 3, और ये इसे कहाँ से पता चलेगा, इस वाले फार्मूले से। ये फार्मूला हमने पहले लिख दिया, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ये हो गया डॉट वैल्यू के। यहाँ पे जाके आपने वैल्यू सेव करवानी है, कौन सी सेव करवानी है, मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू, टेक्स्ट बॉक्स 1 की जो वैल्यू है उसको सेव करवा दो। अब आप रन करें, इसको देखें, जैसे हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे भी कुछ लिखें, यहाँ पे भी, यहाँ यहाँ यहाँ। अब जैसे हमने उस पर क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिक इसने वैल्यू सेव करवा दी। अब जब दोबारा इसे रन करेंगे तो ये वैल्यू दोबारा जाके सेव करवा देगा इसको। अब देखें 101 हो गई। अब इसके बाद जब हम दोबारा ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इसी तरह वैल्यूज़ ऐड होती जाएंगी। इसको फ़िलहाल मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब हमने बाकी डाटा भी ऐड करवाना है। हमारे पास जो टेक्स्ट बॉक्सेज हैं ना वो हैं 820 के करीब हैं। मैं क्या करता हूँ, इसी एक रो को कॉपी करता हूँ तकरीबन। हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स 1 है, उसके बाद 2 है, फिर 3 है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 नहीं है, 15, फिर 16 17 नहीं है, 18, फिर 19, और उसके बाद हमारे पास 20 है। ये आप जाके देखें टेक्स्ट बॉक्सेस, तो ये हमारे पास देखें टेक्स्ट बॉक्स 1 आ गया, इसी तरह ये 2, ये 3, 4 भी है, 5 भी, 6, ये 7 8 9 10 11, ये इसी तरह देखें तो हमारे पास 13 है, 14 नहीं है, 15 आ गया, 16 आ गया, 17 नहीं है, 18 आ गया, 19 और ये 20। तो हमने वहाँ पे जाके 20 ये चेंज कर दिया टेक्स्ट बॉक्स के, 20 टेक्स्ट बॉक्स का डाटा सेव होगा। अब हम बताएंगे कि कौन से, आप यहाँ पे कॉलम तो सेम नहीं रहेगा ना, कॉलम चेंज होता रहेगा। पहला जो डाटा है कॉलम ए में जाएगा, फिर कॉलम बी में हमारे पास जाएगा, फिर सी के अंदर जाएगा, डी के अंदर, ई के अंदर, एफ। देखें कॉलम 6 का जा रहा है एफ के अंदर। हम चेक कर लेते हैं, कॉलम 6 है, ये है पेशेंट विजिट नंबर। तो यहाँ पे देखें एफ के अंदर पेशेंट विजिट नंबर, ओके। विजिट के बाद हमने 3 ये कॉलम छोड़ देने हैं, क्योंकि इनके लिए हमने वहाँ पे कोई टेक्स्ट बॉक्स नहीं बनाया। मतलब एफ़ के बाद डायरेक्ट डाटा कहाँ से आएगा, जे में जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एफ़ तक हो गया, एफ़ के बाद फिर आपने जाना है जे के अंदर, एच आई जे के एल एम। यहाँ पे हमने गलती कर दी, एफ़ के बाद हमने जाना था, एफ़ के बाद हमने जाना जे फिर के में, जे फिर के बाद एल एम। यहाँ पे हम लिखेंगे एल एम, ये हमारे पास एन ओ पी क्यू
और एस एस अच्छा 18 का जा रहा है एस में। हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास जो 18 है, ये 18 है, वो एस में जाना चाहिए या नहीं। 18 हमारे पास एस है, हमारे पास डॉक्टर फ़ीस, और ये हमारे पास क्या है, चेकअप फ़ीस। ठीक है, अब ये हमारे पास 19 का डाटा कहाँ पे जाना चाहिए, टी में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो 19 का डाटा है वो जाएगा टी में, और जो 20 का डाटा है बुक, ये हमारे पास आएगा वी में। तो इसको हम लिखेंगे वी। एक कॉलम में से जो रिमेनिंग अमाउंट है इसका कोई टेक्स्ट बॉक्स नहीं है, तो इसको हम खुद से हम डिफ़ाइन करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो टेक्स्ट बॉक्स, ये जो हमारे पास कॉलम है यू का, यू में जो डाटा है वो कहाँ से जाना चाहिए हमारे पास, बेसिकली वो जाना चाहिए हमें इसको और इसको माइनस करने से। जो डॉक्टर की फ़ीस है उसमें से माइनस करेंगे जो अमाउंट रिसीव है। तो ये क्या है हमारे पास 18 और ये है 19। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो यू में वैल्यू जाएगी वो टेक्स्ट बॉक्स 18 माइनस टेक्स्ट बॉक्स 19, इनकी वैल्यू को माइनस करना है। तो जो वैल्यू बनेगी वो ऑटोमेटिकली उसमें चली जाएगी। तो हमने ये सारा फार्मूला लिख दिया। इसको अब हम रन करके देखते हैं। यहाँ पे हम डाटा एंटर करते हैं। यहाँ पे हमारे 1500 फीस थी और उसने हमें दिया 1000, और इसको बुक करें। डाटा हमारा सेव हो जाना चाहिए। यहाँ पे जाके देखें ए हर जगह लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी ये देखें 1500 फीस थी, 1000 उसने दिया, तो रिमेनिंग हमारे पास 500, और ये हमारे पास जिसने बुक किया उसका डाटा भी यहाँ पे आ गया। इसी तरह हम चाहते हैं जब हमारा डाटा सेव हो जाए तो हमें यहाँ पे एक मैसेज मिलना चाहिए, मैसेज बॉक्स। तो हम लिख सकते हैं सक्सेस का मैसेज, डाटा सेव्ड। इसके बाद हम क्या करें, इसको वीबी इंफॉर्मेशन कर लेते हैं। ये हो गया। डाटा सेव करवाने के बाद हम चाहते हैं हमारे ये जो टेक्स्ट बॉक्स हैं ये सारे खाली भी हो जाने चाहिए। तो जितने भी टेक्स्ट बॉक्स हैं इनको खाली कर देंगे हम। टेक्स्ट बॉक्स हमारे पास 1 है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 हमारे पास नहीं है, 15, उसके बाद 16, फिर हमारे पास है जी 17, 18, 19, 20। तो ये हमने सारे टेक्स्ट बॉक्सेस क्लियर कर दिए, और यहाँ पे हम लिखेंगे इनकी जो वैल्यू है वो ब्लैंक है। अब आप इसको रन करें दोबारा फॉर्म को, इसमें डाटा कोई भी एंटर करें आप। ये देखें आईडी ऑटोमेटिक आ गया। यहाँ पे कुछ भी लिखें, यहाँ पे 2000 चेकअप फीस है, उसने 3000 फॉर एग्जांपल दी है, और यहाँ पे भी हम कुछ लिखते हैं 17 नहीं है हमारे पास, 16। अब इसको रन करते हैं तो डाटा सक्सेसफुली एडेड। अब इसके बाद देखें हमारे पास वो क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको डाटा चेक करते हैं क्या सही डाटा अपडेट हुआ है कि नहीं। यहाँ पे आप देखें कि 2000 फीस थी, 1000 दिया तो माइनस 1000 रुपया, और इस तरह हमारा जो डाटा है वो सारा सेव हो गया। बाकी जो इसकी फंक्शनैलिटी है एडवांस, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे।